Trigonometry class 10th. So start with the basic. जनरली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। नाइन्टी डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है ट्रायंगल का, ठीक है। तो एगो पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो एच स्क्वायर है वो इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ होगा वो स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। लेट अगर इस एंगल का से पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये एंगल थीटा अगर ले लें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच। थीटा के जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, मतलब बेस बाई एच। और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। जो साइन थीटा है उसका इनवर्स जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा जो है वो इनवर्स होता है सेक थीटा का। और टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का इनवर्स, ठीक है। और टेन थीटा का और फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम आगे फॉर्मूला में जाते हैं। तो अब हम फॉर्मूला की बात करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यही तीन फॉर्मूला से अब हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा और वैल्यू फाइंड करने बोला है टेन थीटा का। तो मेरा पहला अप्रोच रहेगा कि हमको मालूम है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जो भी टर्म यहाँ पे है साइन थीटा उसमें हमको कॉस थीटा, तो बोथ साइड हम लोग डिवाइड करना होगा कॉस थीटा से। तो क्या बन जाएगा पहला टर्म टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2। क्योंकि यहाँ पे कॉस से डिवाइड हो जाए तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा 10 हो जाएगा। और हम लोग को टेन थीटा का वैल्यू चाहिए था, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, क्या है कि वैल्यू पुट करना है, तो इसको छोड़ते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 4 टेन थीटा इज इक्वल टू 3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब हमको फाइंड करने बोल रहा है कि इसमें वैल्यू हमको टेन थीटा और जहाँ पे साइन थीटा का टर्म्स रहेगा तो हम लोग जनरली साइन को कॉस में टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग टेन में कन्वर्ट करते हैं। तो टेन में कन्वर्ट करने क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, कॉस से। तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 बाई 4 टेन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब टेन थीटा का वैल्यू पुट करते हैं 3/4। तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 3
-1 3 + 1 = 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन a माइनस बी जो है वो हाफ है। ठीक है, और कॉस a प्लस बी भी जो है वो हाफ है, और a प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है। तो साइन हाफ कब होता है, साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री, और कॉस हाफ कब होता है, 60 डिग्री पर। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब दोनों इक्वेशंस है आ गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों का ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2a आ जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। a 45 होगा, तो b कितना होगा, a जब 45 होगा तो b कितना होगा, तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं इस इक्वेशन से। तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। और कंडीशन भी था कि a ग्रेटर देन b होगा, था कंडीशन भी आ गया। ठीक है,